नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यूके पीसीएसए अर्थात उत्तराखंड पीसीएसए 2023 के नोटिफिकेशन और सिलेबस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड पीसीएसए के 16 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जारी कर दिया है। और अगर हम नोटिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 मार्च 2023 वेडनेसडे अर्थात बुधवार से स्टार्ट हो करके 21 मार्च 2023 मंगलवार तक आवेदन किए जा सकते हैं। अर्थात कुल मिला के 20 दिन का समय आयोग द्वारा एप्लीकेशंस करने के लिए दिया गया है। अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो 30 अप्रैल 2023 को प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं पर अगर हम मेंस एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो 23 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2023 तक के लिए मेंस एग्ज़ाम्स की तिथियां तय कर दी गई हैं। हालांकि इस तिथियों में परिवर्तन भी हो सकता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री होनी चाहिए। वो लोग एक यूके पीसीएसजे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एज लिमिट की बात करें तो 22 ईयर से 35 ईयर यानी 22 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की आयु के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। वहीं पर जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एज रिलैक्सेशन है ये केवल उत्तराखंड के निवासियों के लिए ही है। आगे हम बात करें, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, सिंगल पेपर, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जनरल नॉलेज का होता है जो 50 अंकों का होता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो पार्ट 1 होता है इसमें इंटरनेशनल लॉ एंड न्यूट्रलिटी, रिसेंट लेजिस्लेशन प्रोनाउंसमेंट, पार्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड डेवलपमेंट, लॉ लीगल एस्पेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 जो होता है वो लॉ से रिलेटेड होता है, 150 मार्क्स का होता है। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉज, एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सीपीसी ये जो है इसके पार्ट होते हैं। और वहीं पर इंडियन पीनल कोड और सीपीसी ये 2 पार्ट्स होते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी और सीपीसी ये पार्ट होते हैं। वहीं पर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम टोटल 950 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला पेपर जो होता है वो प्रेजेंट डे से रिलेटेड यानी लीगल डेवलपमेंट जो हो रहा होता है, करंट लीगल इश्यूज जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ये 150 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है। दूसरा पेपर लैंग्वेज का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है। वहीं पर लॉ में जो पहला पेपर होगा अर्थात तीसरा पेपर जो होगा और लॉ का पहला पेपर जो होगा वो सब्सटेंटिव लॉ का होगा, 200 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। वहीं पर जो लॉ का सेकेंड पेपर होता है अर्थात चौथा पेपर जो होगा वो एविडेंस एंड प्रोसीजर से संबंधित होगा, 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। ये जो पेपर थर्ड होता है लॉ का अर्थात 5वां पेपर होगा, ये रेवेन्यू एंड क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड होता है, ये 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो छठा पेपर होता है ये फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये 100 मार्क्स का होता है और ये 2 घंटे का होता है। वहीं पर अगर हम प्रेजेंट डे पेपर की बात करें तो इसमें जो मेनली टॉपिक कवर किए जाते हैं वो जूरिस्प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल लॉ, रिसेंट लेजिस्लेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड डेवलपमेंट्स। वहीं पर जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है इसको अगर हम डिवाइड करें तो ट्रांसलेट इंग्लिश पैसेज इनटू ऑर्डिनरी लैंग्वेज स्पोकन इन द कोर्ट्स यूजिंग देवनागरी स्क्रिप्ट 30 मार्क्स का होगा, ट्रांसलेट हिंदी पैसेज टू इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स का होगा, इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग 40 मार्क्स का होगा। और लॉ पेपर जो होगा सब्सटेंटिव लॉ का जो पेपर होता है उसकी अगर हम बात करें तो ये इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ ऑफ कंसर्निंग इजमेंट एंड टॉर्ट्स, द लॉ ऑफ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट including principles of equity, especially applicable to it, principle of equity with particular reference to the law of trust and specific relief act, Hindu law and Muslim law।
वहीं पर जो सेकंड पेपर होगा लॉ का, एविडेंस लॉ का, उसमें जो है सीपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी और एविडेंस एक्ट के और प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पर पेपर थर्ड की बात करें तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एज एप्लीकेबल इन द उत्तराखंड और इंडियन पिनल कोड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो वाइवा होगा वो 100 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू अर्थात वाइवा 100 मार्क्स का होता है। तो मित्रों, ये आपका सिलेबस रहा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।